देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है। हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक जिसमें हम चैप्टर 33 देखेंगे, जिसमें अगर हम वर्स 3 देखते हैं, यिर्मयाह 33 वर्स 3, उसमें लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया! परमेश्वर सचमुच में अद्भुत और महान परमेश्वर है। हालेलुया! हम जितनी भी अपने परमेश्वर की तारीफ करें, वो सचमुच में कम है। परमेश्वर हमसे आज बातें कर रहा है कि हमें परमेश्वर के साथ रहना है, हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी है। बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, जैसे कि यहाँ इस वचन में लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, हालेलुया, और मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन-कठिन बातें, और वो बातें जो बड़ी हैं और जो कठिन है, जो हमारे समझ से बाहर है, जो हमारी सोच से बाहर है, हालेलुया, वो बातें परमेश्वर हमें बताने और समझाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और ये चीजें तब पॉसिबल है, तब जब मैं और आप, जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में होते हैं, तब परमेश्वर हमसे बातें करता है और हमें वो बातें जो हमारी समझ में नहीं आती, वो परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लाइक हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें लगता है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। हालेलुया! बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मैं ही क्यों, या अब मैं क्या करूं, हालेलुया, या अब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी फैमिली में ऐसा क्यों हुआ, आमेन, या फिर वो फाइनेंशियल किसी भी क्राइसिस में होते हैं, या बहुत सारी चीजों में होते हैं, राइट? तो वहां पे हम सोचते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे होगा, इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन बाइबल हमें साफ शब्दों में बताती है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो सारी चीजों का सोल्यूशन हमें खुदा की ओर से मिलने वाला है, आमेन, हालेलुया। सारी चीज़ों का जो भी सॉल्यूशन है, वो खुदा की ओर से ही है। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से ही है। बट हमें वो चीज़ें पता तब चलेगी, तब जब हम उसकी संगति में होते हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब कभी भी हम उसके साथ बैठते हैं, बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। हालेलुया। जब आप और मैं, जब हम खुदा की संगति में बैठते हैं, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति में होते हैं, तब परमेश्वर हमारे रास्तों को खोलता है, तब परमेश्वर हमारे लिए परिस्थितियों को बदलता है। उससे पहले वो हमें विश्वास करना सिखाता है। जितना हम ज़्यादा परमेश्वर की संगति में होते हैं, जितना हम ज़्यादा परमेश्वर के करीब होते हैं, उतना हम परमेश्वर को जान पाते हैं, उतना हम उसके कैरेक्टर को समझ पाते हैं, उतना ही हम हमारी परिस्थिति को समझ पाते हैं। हालेलुया! क्योंकि कई बार चीज़ें हमारे हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए होती है। कई बार चीज़ें हमें बनाने के लिए होती हैं, कई बार चीज़ें हमारे विश्वास को बड़ा करने के लिए होती हैं। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए, पर उससे पहले, बाइबल कहती है उससे पहले आपको विश्वास करना होगा। हालेलुया! उससे पहले आपको संगति करनी होगी। याद रखें, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के साथ बैठते हो, जब आप परमेश्वर को बताते हो कि आप उस पर भरोसा करते हो, जब आप परमेश्वर को ये दिखाते हो आपके प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि आपको प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है, हम सबको प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रार्थना करना है। समय आपको पता है कैसा चल रहा है, आने वाला समय और भी ज़्यादा अलग होने वाला है, हालेलुया। जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आएगी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी, जो मेरे कंट्रोल में नहीं होगी, हालेलुया। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, इस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया, आपको और मुझे, हम सबको परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में, हालेलुया। वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो चाहता है कि हम हर परिस्थिति के लिए हमेशा पहले ही तैयार रहें। इसीलिए उसने अपने वचनों को हमारे लिए दिया, ताकि हम हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़े, और हर दिन हम प्रेयर के साथ-साथ, वचन को पढ़ने के साथ-साथ, मनन करने के साथ-साथ उसके राज्य में आगे बढ़े। आमीन। हमारे विश्वास में आगे बढ़े, हमारी चाल-चलन को हम ठीक ठीक रखें, परमेश्वर की पवित्रता और उसकी धार्मिकता में आगे बढ़े। परमेश्वर आपसे और हमसे, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। परमेश्वर हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हालेलुया! वो चाहता है कि हम आनंदित रहें, हमेशा आनंद का जीवन जिए, हम प्रार्थना का जीवन जिए, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में ना पड़े। आमीन। तो हमेशा मैं आज आपको एनकरेज करना चाहती हूँ अपने इस बात के द्वारा, इस वचन के द्वारा, परमेश्वर मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है आप प्रार्थना करें, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेयर करें, आप उसकी संगति में बैठे, हालेलुया, ताकि आपकी जो भी क्वेश्चन है, आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियां चल रही है, आपकी लाइफ में जो भी क्वेश्चन है किसी भी चीज से रिलेटेड, परमेश्वर सारी बातों को जानता है, राइट? वो सिर्फ ये चाहता है कि हम उसकी संगति में बैठे, ताकि वो सारी चीज़ों की बातों को हमें एक्सप्लेन कर सके। जब हम उसकी संगति में बैठते हैं, तो परमेश्वर हमें सारी चीज़ों को बता सकेगा। वो जब हम उसकी संगति में बैठेंगे, तो हम उसकी बातों को समझ पाएँगे। हालेलुया! होने वाली हर चीज़ को परमेश्वर हमारे ऊपर रिवील करता है, याद रखें।
परमेश्वर अपने दास-दासियों के द्वारा हमेशा अपनी बातों को बताता आया है। हालेलुया! तो हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, हमेशा परमेश्वर की संगति में रहें। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो सारी चीज़ों को करने के लिए सामर्थी है। आमीन। तो हमेशा परमेश्वर की संगति में रहें, हमेशा उससे प्रार्थना करते रहें। याद रखें, आपकी प्रार्थना से आपकी हर परिस्थिति, चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमेशा के लिए बदल जाएगी। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, हमेशा खुश रहे और परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू।